वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अडर 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जुबानी। और आज मैं आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेके आई हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं पूछूं कि एनसीईआरटी में कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ने में जो है आपको दिक्कत आती है, तो आप हमेशा दो ही सब्जेक्ट का नाम लेंगे। वो होगा पहला सोशल और तीसरा मतलब दूसरा होगा बायोलॉजी। ये दो जो सब्जेक्ट होते हैं ये एक्चुअली बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो इनकी एनसीईआरटी पढ़ने में हो सकती है आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। इस टिप्स को फॉलो करने के बाद आपको पहली बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, पर उसके बाद आपको कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जब भी मैं अपनी एनसीईआरटी रीड करती हूँ, चाहे 9th की हो, चाहे 10th की हो, चाहे 11th की हो, चाहे 12th की हो, ऐसा नहीं है कि मुझे रीड नहीं करना पड़ता, मुझे भी बराबर एनसीईआरटी को रीड करना ही पड़ता है। तो मैं क्या टिप्स एंड ट्रिक फॉलो करती हूँ वो आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और आपको यकीन नहीं है तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप प्लीज एक बार जो है तो अप्लाई करके देखिएगा। आपकी जिंदगी एकदम स्मूथ हो जाएगी, एकदम फाइन हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे जो जिनको मैं नीट में पढ़ाती हूँ और 11th 12th में पढ़ाती हूँ, वो ये ट्रिक को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और अब वो उनकी एनसीईआरटी फेवरेट बुक हो गई है। और जब भी वो चैप्टर को आप पलटते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती बच्चों। इतना परफेक्टली हर कुछ फाइन होता है कि लोग सोचते हैं वाह यार ऐसा भी हो सकता है। चलो मैं आज आपको तरीका बताती हूँ कि आप अपनी एनसीईआरटी को कैसे रिवाइज करेंगे। पहले सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए देखो भैया, जब भी हम किसी भी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपके पास एक चीज होनी चाहिए, दैट इज द हाइलाइटर। क्लियर है? एक हाइलाइटर और एक पेंसिल, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मुझे ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अगर मैं मान लो केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाली हूं तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। चलो देखते हैं कि कैसे क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। मान लो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ग्लैंड्स के बारे में, तो यहां पर देखो इस पेज में देखो कि हमें क्या चीज इंपॉर्टेंट दिख रही है। देखो ह्यूमन बीइंग्स में हार्मोन जिसका नाम है एड्रेनलिन, मतलब इस पेज में आपको एड्रेनलिन के बारे में बात करनी है। तो आपको आपकी एनसीईआरटी में ही ध्यान से सुनो, आपकी एनसीईआरटी में देखो एड्रेनलिन जो आपका हार्मोन है ये एड्रेनल ग्लैंड से बाहर निकलता है। नेक्स्ट फिगर देखोगे तो यहां पर देखो, ध्यान से देखना, यहां पर ये लाइन क्या बोल रही है? एड्रेनलिन इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखो, अब ये जो है हम कैसे इसको अपनी बुक में, अगर आपके पास, अब देखो यहाँ पे मैं तुमको कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ। हो सकता है कि आपके बुक में जगह ना हो सकता है कि आपके बुक में जगह ना हो, तो आप कैसे लिखेंगे? तो आपके पास ये ऑप्शन है बेटा कि आपके पास स्टिकी नोट्स होते हैं। लुक एट दिस, आपको बाजार में ऐसे स्टिकी नोट्स मिल जाते हैं। अगर आपकी बुक में जगह नहीं है, अगर आपने अपनी बुक में बहुत गोदागादी कर रखी है तो कोई टेंशन नहीं है। और अगर गोदागादी नहीं करी है, ध्यान से सुनो, अगर मान लो गोदागादी नहीं करी है तो जिस पेज में ये चीज लिखी है उसी पेज में लिखो एड्रिनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? एड्रिनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? अपर ऑफ किडनी। ठीक है, देखो यहीं पे लिखा मैम ने। और ऐसे ही मैं अपनी एनसीईआरटी को लेबल कर देती हूँ। जिस पेज में जो चीज लिखी हुई है उस पेज में जो चीज, जो लाइन लिखी हुई है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, उन लाइंस को मैं साइड में लिख लेती हूँ। ठीक है, और ये क्या निकालती है बताओ? ये कौन सा हार्मोन निकालती है? ये हार्मोन निकालती है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन। इस पेज में सिर्फ यही जानकारी है जो काम की है, बाकी सब नहीं है। नेक्स्ट पेज में आएंगे तो बड़ा पेज दिया हुआ है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? अब देखो, अगर पिछले पेज में जगह है तभी लिख लो कि एड्रेनलिन सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड गोज टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको याद ना रहे। ठीक है, आपको पता ही है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और अपना हार्मोन जो है ब्लड में निकालेगी और पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाएगी। नाउ इसका इफेक्ट देखो। अब देखो यहां पर अब आपको अपने पेज में क्या लिखना है? अब लिखना है इसका इफेक्ट। देखो इसका इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट है, देखो इसको हाईलाइट भी कर लेना अपनी एनसीईआरटी में। ये क्या करता है? आपका हार्ट बीट को फास्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हार्ट बीट को फास्ट करेगा तो ऑक्सीजन आपकी मसल्स को ज्यादा मिलेगी। समझ में आई बात? आपकी स्किन का कलर रिड्यूस हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो काम करेगा। ठीक है, ये सारे इफेक्ट आप यहाँ पे लिख लो। और बेटा अगर मान लो तुम्हारे एनसीईआरटी में जगह नहीं है तो तुम्हें वो स्टिकी नोट जो तुमने बाजार से खरीदा है उसको यहीं पे चिपकाना है और लिखना है इफेक्ट ऑफ द एड्रेनलिन। और मान लो तुम्हारी मैम ने, जैसे मैं तुम्हें एक और जो है इसका वो बताया, इसे हम कहते हैं 3F हार्मोन, फ्लाइट, फाइट
फाइट एंड फियर, तो ये आपको इसी में ऐड कर लेना है। स्टिकी नोट उस पेज का एक ही रहेगा, उस पेज में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो जानकारी आप उसमें लिखेंगे। अब तुम्हें ऐसा लिखना है, लग रहा है कि मैम हमें ये वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट करता है, तो आप उसे हाईलाइट जरूर करो एनसीईआरटी में, पर स्टिकी नोट में लिखना मत। स्टिकी नोट में बिल्कुल एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, क्या निकालती है और उसका इफेक्ट क्या होता है, एकदम छोटे छोटे शब्दों में आपको लिखना है। समझ में आई बात? जैसे इसका अगला क्या हो जाएगा, ये ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देता है, स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। समझ में आई बात? तो और इससे क्या हो जाता है, एनिमल बॉडी रेडी टू डील द सिचुएशन। तो यहां पर आप पूरा लिखोगे क्या, यहां पे लिखोगे रेडी टू डील, ठीक है, रेडी टू डील। आपको समझ में आ जाएगा कि रेडी टू डील, क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपको अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है। पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट करने का कोई फायदा नहीं होता है बच्चों। पूरी एनसीईआरटी, जैसे मान लो ये पैराग्राफ है, फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में या आपके पूरे चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पैराग्राफ को आप एज इट इज छोड़ सकते हैं, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं कि मैडम इस पैराग्राफ में, तो आपको मैं बताऊं कि इस पैराग्राफ से पक्का एक आध सवाल बन सकता है कि एड्रिनल ग्लैंड कहां होती है, क्या काम करती है और इसका क्या इफेक्ट होता है। एक पॉइंट एक्स्ट्रा मैम ने बताया, ये आपको एग्जामिनेशन में बोनस पॉइंट दिलवा सकता है, तो इसको भी आप अपने स्टिकी नोट में जरूर लिखिए। आज ही जाइए और स्टिकी नोट को लेकर आइए बाजार से और अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज करिए और देखो हर व्यक्ति ऐसा ही करता है। जैसे कि इस लड़की को देखो, इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली होंगी तो उसने यहां चिपकाया, इस पैराग्राफ में हाँ, इस पैराग्राफ में हाँ, इस पैराग्राफ में हाँ, तो हर कोई ऐसा ही करता है। मैं पेज वाइज करती हूँ, मैं बड़ा स्टिकी नोट ले लेती हूँ और अगर कभी मुझे लगता है कि मेरा स्टिकी नोट छोटा है तो मैं पेज काट लेती हूँ और फिर उसको उसी में चिपका लेती हूँ। कभी भी जब मैं पेज पलटती हूँ तो मैं एनसीईआरटी फिर नहीं पढ़ती, मैं साइड में जो खुद से नोट्स लिखे होते हैं वो और जो स्टिकी नोट लिखे होते हैं वो आज ही खरीद लो। अब इससे क्या होता है, मैम हम इतनी मेहनत क्यों करें? बेटा ये एक बार की मेहनत है, आप एक बार अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के आपने स्टिकी नोट लिख के और चिपका दिए ना, ये मेरी बात मानना कि भविष्य में जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। And this is the best way to memorize the NCERT। उसके बाद जब ये काम हो जाए और मान लो अपन रिवाइज कर रहे हैं तो अपन को क्या करना है पता तुम्हें? फिर हमको क्या करना है कि चैप्टर उठाना है, पूरा स्टिकी नोट में जो लिखा है एक बार पढ़ना है, फिर एक पेन और पेपर लेना है और सारे पॉइंट्स को उतार डालना है बिना देखे। तो आपकी एनसीईआरटी कितने बार आपको रिवाइज हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। अब मान लो बेटा कल एग्जाम है तो ये पूरे एक एक लाइन पढ़ने बैठोगे क्या? नहीं, हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि भैया एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन निकालता है एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, क्या करता है? डायरेक्टली ब्लड में निकलता है, ये हार्ट बीट बढ़ाता है, ऑक्सीजन मांगती है मसल, इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, स्किन का कलर रिड्यूस हो जाता है, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। और कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या मुझे? नहीं, मैंने सिर्फ हाईलाइटेड वाले पॉइंट देखे और जो साइड में 3F हार्मोन होता है, फ्लाइट फाइट और फियर करते हैं और इसका इफेक्ट जो होता है ये आपको किसी भी सिचुएशन से कोप अप करने में मदद करवाता है। बताओ, एक सेकंड में पूरा पेज रिवाइज हो गया। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज द एनसीईआरटी। प्लीज एक आधा चैप्टर को आप ऐसे रिवाइज करके देखो एंड उसके बाद आप मुझे सेंड करना कि इसका क्या इफेक्ट आपको दिखा। हर एक चैप्टर आपके पास है, तुम कोई भी एक चैप्टर उठा लो, मैं तो कहती हूँ आर एनवायरमेंट उठा लो क्योंकि वो छोटा चैप्टर है, हेरिडिटी उठा लो क्योंकि वो छोटा चैप्टर है, और फिर ऐसे करके देखना और मुझे बताना कि क्या आपको सही में रिजल्ट मिला या नहीं मिला। मेरे सारे बच्चे सीनियर के ऐसे ही रिवाइज करते हैं, लास्ट मोमेंट में हमारे पास कभी भी समय नहीं रहता कि हम एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहें। प्लीज मेक श्योर कि जो स्टिकी नोट लगा रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हो और उस पेज की वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल लिखी हो जो एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। कोई लाइन हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखती है पर स्टिकी नोट में जगह नहीं, हाईलाइटेड। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को एनसीईआरटी में हाईलाइट करिए। पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट लगती है ऐसा नहीं हो सकता है बच्चों। आपको इसके लिए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खंगालना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगी। प्लीज एक चैप्टर तो पढ़ के देखिए और ऐसा करके देखिए। स्टिकी नोट 10 से 12 रुपए में मिलते हैं, जाइए सो खरीद लीजिए, चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। तो ये होता है बेस्ट वे टू रिवाइज योर एनसीईआरटी, टू रीड योर एनसीईआरटी, और फिर जब आप दोबारा पढ़ेंगे एकदम कम समय में मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो आप तक पहुंचाना चाहती थी मैं, ताकि आप एग्जाम से पहले कोई भी एनसीईआरटी आप इसी तरीके से ही पढ़ेंगे, ठीक है। डू समथिंग,
नाउ योर फ्यूचर सेल्फ विल, ठीक है, समझो आप अपने लिए भी कुछ कर लीजिए, बाद में आपका फ्यूचर आपके लिए खुद ही कर देगा और उसके लिए आपको किसी को थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप आपको, मैं बार बार बता रही हूँ, ये कोट सबको लगवाइए बच्चों, तभी आप हर सब्जेक्ट में बन पाएंगे बेताज बादशाह। और बायोलॉजी के लिए तो आपकी मैम है ही। सो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न द बायोलॉजी। Y547 इस मैम का कोट लगवाइए और पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करिए। तो ये है एनसीईआरटी का रिवीजन। एक चैप्टर रिवीजन करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या हुआ इसका इफेक्ट। थैंक यू सो मच बच्चों, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, बहुत आग की तरह इसको फैलाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।